हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो बाय निशी में। इसमें हम देख रहे थे क्लास 10 बहुपद आके एक्सरसाइज 2.2 और इसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिया था। तो आज हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या था आपका, 0 और √5 ये था आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या देखा कि 0 है जो और ये √5 है। ये यहाँ पर क्या था, ये था आपका शून्यांकों का योगफल और ये था आपका शून्यांकों का गुणनफल, है ना। तो हम थर्ड क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, यही हमने क्या लिखा था, माना कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0। ये था आपका =0 है। इसके शून्यांक क्या होंगे, हमने लिखा था अल्फा व बीटा होंगे, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, जो क्या होता है -a/b। तो अब ये जो अल्फ़ा और बीटा है ये क्या दिया हुआ है आपको, 0 दिया गया है। तो पहले हमें ये देखना होगा कि इसकी गुणनखंड में क्या है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो c/a क्या दिया है आपको, √5 दिया है। अब अगर रूट आपको 5 दिया है इसका मतलब क्या हुआ, a आपका 1 होगा, है ना। a आपका 1 हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि c आपका है √5 और a है आपका 1। अगर आपका a 1 है तो यहाँ पर देखिए -b जो भी होगा, लेकिन a जो होगा आपका 1 होगा। अब यहाँ पर 0 आ रहा है ना, इसका मतलब है यहाँ पर भी आपका 0 होगा। तो यहाँ से क्या निकलता है आपका कि आपका जो b है वो 0 है और जो a है आपका वो आपका 1 है ना। ये हो सकता है आपका यहाँ पर। और 0 को तो आप माइनस में लेंगे नहीं, 0 जो होगा आपका वो 0 ही होगा, इसको आप माइनस में नहीं लेंगे। तो आपका जो b होगा वो 0 होगा, a होगा वो 1 होगा और c होगा वो आपका √5 होगा। तो बस हम तुलना करने पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर तुलना करने पर क्या होता है, ax² होता है तो a क्या है 1, तो आपका क्या हो जाएगा x²। b आपका क्या है 0, तो b कुछ भी नहीं होगा आपका यहाँ पर, है ना। और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 0x, लेकिन 0 ही हो जाएगा ये, और प्लस में √5 = 0। तो ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका एक समीकरण बन जाता है जो हम समीकरण इसमें निकालना है। तो इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब है आपका फोर्थ क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं, फिर वही लाइन लिखनी है हमें, माना कि कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 है जिसके शून्यांक अल्फ़ा व बीटा होंगे, है ना। इसके शून्यांक क्या होंगे, अल्फ़ा और बीटा होंगे। तो जब हम इसका निकालेंगे शून्यांकों का योगफल -b/a होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसको लिखते हैं। तो क्या आ रहा है यहाँ पर 1 आ रहा है। अगर यहाँ पर 1 आ रहा है आपका, तो क्या हो सकता है इसमें 1/1 होगा। अगर ये माइनस में b/a होता है तो, है ना। तो दोनों ही आपके 1/1 होने चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर ये माइनस का पहले से है, तो आप इस एक चीज़ यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये माइनस का है तो माइनस एक और होगा तभी ये +1 बना है यहाँ पर। तो आपका a होगा वो 1 होगा और आपका जो b होगा ना वो -1 होगा, तभी आपका ये +1 बन सकता है ना। तो इसी तरह से अपन क्या करेंगे, अब शून्यांकों
का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए। तो अब ये भी आपका 1 दिया हुआ है, जब ये 1 दिया है तो ये दोनों 1 ही होंगे, तो ए भी आपका 1 होगा और आपका सी भी 1 होने वाला है ना। तो यहाँ पर जब ए बी सी आपको निकल आया तो आप लिख सकते हैं तुलना करने पर आपका समीकरण क्या होगा, ए 1 है मतलब कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी आपका -1 है तो माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस में 1, सी 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये है आपका यहाँ पर तुलना करने पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका समीकरण है। हम चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। तो ये है आपका 5th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में भी हम वही करने वाले हैं, माना कि कोई द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 है, जिसके शून्यांक क्या होंगे, अल्फ़ा व बीटा होंगे। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, वही शून्यांकों का योगफल। क्या है आपका शून्यांकों का योगफल, -b/a, और यहाँ पर दिया क्या है आपको -1/4। जब -1/4 दिया है तो ये वाला जो माइनस होगा, मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जो b होगा आपका तुलना करने पर, जो a होगा वो तो 4 होगा और जो b होगा ना आपका, वो आपका होगा प्लस का 1, है ना, a होना चाहिए आपका। तो यहाँ से अब हम निकालते हैं शून्यांकों का गुणनफल। अब निकालेंगे हम शून्यांकों का गुणनफल, जो क्या होता है c/a। तो यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा, c/a क्या दिया है आपको, 1/4 दिया है। तो यहाँ से भी क्या होता है कि आपका जो c है वो 1 है और आपका जो a है वो आपका 4 है। तो तुलना करने पर क्या हो जाएगा, a क्या है आपका 4x², और b क्या है आपका +1 तो प्लस x, और c क्या है आपका 1। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये वाला हो जाएगा आपका समीकरण 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। के बाद 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन है आपका 4 और 1, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 2 चैप्टर का। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, वही लाइन लिखनी है हमें, माना कि किसी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, जहाँ पर आपका शून्यांक जो है कि शून्यांक अल्फ़ा व बीटा होंगे, है ना, अल्फ़ा और बीटा होंगे आपके शून्यांक। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, शून्यांकों का योगफल क्या होगा, -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है, अब यहाँ पर 4 आ रहा है तो आपका जो होगा b होगा वो क्या हो सकता है, -4 हो सकता है यहाँ पर, है ना। तो देखिए होगा यहाँ पर a होगा आपका 1 और b होगा आपका -4। इसी तरह से हम क्या करते हैं, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a। आपको यहाँ 1 दिया है, मतलब यहाँ पे होगा अल्फ़ा, जो यहाँ पे होगा आपका c भी होगा 1 और आपका a भी होगा 1। तो बस यहाँ से हमें क्या करनी है, तुलना करने पर a कितना है 1 तो x² हो जाएगा, b कितना है आपका -4 तो -4x हो जाएगा और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका है समीकरण। तो ये यहाँ से आपका हुआ 2nd चैप्टर कंप्लीट। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम 3rd चैप्टर देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।